बिल्कुल क्लियर हो गया है कि लगातार स्टे है और इसमें कोई भ्रांति नहीं है, सैनिटाइज रहेगा। क्या उनके साथ कोई जातिगत भेदभाव हुआ? वर्तमान में देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज दया दीनहीन की बात कर रहे हैं, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे पदों पे जो फैसला ले, ये डिले। दिव्य कुंभ और महाकुंभ प्रयागराज दिखा रहे थे, 70 करोड़ लोगों को एक साथ नहाता हुआ दिखा रहे थे, 70 करोड़ लोगों को एक साथ चलता हुआ दिखा रहे थे। जो भी बिल लाते हैं फिर बाद में बैक करते हैं, चाहे किसान हो चाहे हो, फिर कहते हैं तपस्या में कमी रहेगी। तो अभी जिम्मेदार कौन है इसमें? देखिए, जिम्मेदार सरकार है। 6 महीने के बच्चे पर एफआईआर दर्ज हो गई, कैसी बात आप कर रहे हैं? भाषा में पता नहीं वो लैंग्वेज किस तरह की, पड़ी लकड़ी लेने मतलब ऐसी चीज का। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता एपी सिंह जी, डॉक्टर एपी सिंह जी। और मुद्दा दोस्तों वही है, लास्ट 19 तारीख को हियरिंग थी यूजीसी के ऊपर, जो कि किसी और केस की वजह से टल गई, उस सुनवाई हो नहीं पाई। 23 तारीख को कहा था आपने कि आज सुनवाई होने वाली है, उसी का अपडेट लेते हैं। पहले आज क्या डिसीजन आया या क्या बात हुई? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ट्रिपल बेंच ने डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, जो कि हमारे माननीय पूर्व सांसद रहे हैं, बेटा वर्तमान में रमेश सिंह विधायक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेज बहुत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किया है। इसीलिए उनकी याचिका थी और याचिका पर सुनवाई हुई और सैनिटाइज स्टे दिया, क्योंकि 19 मार्च के बाद कुछ ऐसी खबरें चलने लगी थी कि स्टे ख़त्म हो गया है, ऐसा हो गया है। उसको क्लियर कर दिया गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि लगातार स्टे है और इसमें कोई भ्रांति नहीं है, सैनिटाइज रहेगा, जिससे हमारी सामाजिक वैमनस्यता, जो जातिगत वैमनस्यता को नुकसान होने वाला है, हमारे वर्ग भेद की उस तरह से खूनी रंजिश पैदा हो जाएगी, आंदोलन होंगे, धरना होंगे, प्रदर्शन होंगे, झूठी झूठी एफआईआरें दर्ज होंगी, तो वो सब ना हो और सीधे सीधे लोग कानून और अदालत और न्यायालय पे भरोसा करें और विश्वास करें, यही आवश्यक। ये विरोधी क्यों नहीं मानेंगे कि ये तो सरासर रोल बैक वाली बात होगी? तो फिर इसमें उनको वो ये गोलमोल जवाब क्यों, सीधा सीधा क्यों नहीं है यहाँ है ये? हाँ, ये रोल बैक का ही पार्ट है। देखिए, किसान आंदोलन हुआ, किसान बिल आए, लोगों को नाराजगी थी, हमने वो लड़ा केस, किसान बिल पे स्टे मिला सुप्रीम कोर्ट से। स्टे के बाद मोदी जी ने दरियादिली दिखाई, वो रोल बैक कर लिया। और निश्चित तौर पर ये भी सैनिटाइज स्टे का मतलब यही है कि अनिश्चित काल के लिए है, जब भी आगे होगा तो उस पर आगे प्रोसेस किया जाएगा। अभी यूनियन ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को जवाब देना है और वो प्रोसीडिंग अपनी जवाब देंगे। उसमें उनके जवाब में जो हमारी याचिका है, कहीं कोई कमी नहीं है, सब चीज़ें सही हैं, आर्टिकल के तहत हैं, भारत के संविधान के तहत हैं, मानवता भाईचारे के तहत हैं। और जो हमारी सामाजिक समरसता लगातार चली आ रही है, वो भी क्या कहती है, वो इसी बात की तरफ बताती है। प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास गए। अगर हम इतिहास को लेते हैं, अगर हम भारत की संस्कृति को लेते हैं, जो संविधान पर प्रभु श्री राम का राम दरबार बना हुआ है, उस दरबार को भी देखते हैं तो उन्होंने सबरी माता के जूठे बेर खाए थे। किस लिए खाए थे? इसलिए खाए थे कि समरसता रहे, पेट भरने के लिए नहीं खाए थे, स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे। तो उनका यही उद्देश्य था कि समरसता रहे, और यही उद्देश्य हम लोगों का है। सामाजिक समरसता का ताना वाना यूजीसी के द्वारा ना टूटे, ब्रेन ड्रेन ना हो, हमारे अध्यापकों पर एक डाउट की नज़र से देखा जाने लगे, टीचर्स को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को। ऐसा डाउट होने लगा प्रोफेसर पे कि उन्हें एफिडेविट देने की बात कहने लगी यूजीसी कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या पिछले यूजीसी के 13 जनवरी के गैजेट से पहले हमारे प्रोफेसर जातिवादी थे? क्या जातिगत वैमनस्यता रखते थे? क्या बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, उनके साथ कोई जातिगत भेद हुआ? क्या इस देश में आईएएस आईपीएस बने, क्या किसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है? इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे दलित समाज से, क्या उनके साथ कोई जातिगत भेदभाव हुआ? वर्तमान में देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं, क्या उनके साथ कोई जातिगत भेदभाव? जबकि ये पद किसी जाति के नहीं होते, धर्म के नहीं होते, ये संवैधानिक पद होते हैं, ये सामाजिक समरसता को लेके चलते हैं, मानव धर्म की तरफ इशारा करते हैं ये पद। लेकिन फिर भी अगर आप इन सब पदों के साथ भी जातिवाद जोड़ते हैं, वैमनस्यता जोड़ते हैं, तो क्या चंद्रशेखर जी को कभी कोई कंप्लेंट करानी पड़ी? आजकल जातिगत पराजित कर रहे हैं। बहन मायावती जी ने कोई कंप्लेंट कराई? एलएलबी तक कर ली, कोई उनके साथ हुआ जातिगत? ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए यूजीसी को रोल बैक होना चाहिए, और रोल बैक बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे देश में सवर्ण समाज का जो नरसंहार की बात
सोचने लगा है सवर्ण समाज। जो जिस तरह से मंडल कमीशन 2 की तरह ट्रीट होने लगा, ये वो नहीं होना पर आप चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि आपने उसका सबरी का एग्जांपल दिया या और चीज़, तो वो तो कह रहे हैं ना, आप तो दया दीन हीन की बात कर रहे हो, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे पदों पे जो भी फैसला ले, ये डिले होने का कारण यही है कि हम पद में गिने चुने लोग हैं हमारे जाति के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित समाज से जहाँ रहे हों, क्या आपने इस पर लोकसभा में चर्चा की? क्या आपने विधानसभा में कहीं चर्चा की? क्या आपने राज्यसभा में चर्चा की? आपने इस पर लोकसभा में चर्चा नहीं की, विधानसभा में चर्चा नहीं की, किसी ने मांगा नहीं, किसी के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, कभी किसी जातिगत राजनीति करने वाले ने इसकी मांग नहीं की। जब कुछ मांगा नहीं गया तो आप अपने आप दे रहे हैं। अभी पिछले वर्ष तो आप हमें दिव्य कुंभ और महाकुंभ प्रयागराज दिखा रहे थे, 70 करोड़ लोगों को एक साथ नहाता हुआ दिखा रहे थे, 70 करोड़ लोगों को एक साथ चलता हुआ दिखा रहे थे, 70 करोड़ लोगों को एक साथ हर हर महादेव और गंगा मैया की जय, संगम की जय, यमुना की जय, ये दिखा रहे थे। अब आप क्या दिखाने लगे हैं? तपस्या में कमी कहीं ना कहीं तो यही बीजेपी सरकार में तो हो रही है ना। ये जो भी बिल लाते हैं फिर बाद में बैक करते हैं, चाहे किसान हो चाहिए हो, फिर कहते हैं तपस्या में कमी रहेगी। तो अभी जिम्मेदार कौन है इसमें? देखिए, जिम्मेदार सरकार है, यूजीसी, लेकिन सरकार पूरी तरह से इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का तो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय। तो सवर्ण समाज के साथ इसमें कहाँ विकास है, कहाँ विश्वास में लिया गया, कहाँ न्याय किया गया, कहाँ सवर्ण समाज के साथ लिया गया? ये तो विभाजनकारी नीति है, डिवाइड एंड रूल की बात आई है इसमें। तो ये नहीं होना चाहिए। वो तो कह ही रहे हैं, हम जब जा रहे हैं रूट पे गांव देहात में, कह रहे हैं मतलब देहाती भाषा में, पता नहीं वो लैंग्वेज किस तरह की, पड़ी लकड़ी लेने, मतलब ऐसी चीज का सरकार को जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? इसके ये ऊपर सरकार में कुछ लोग, चुनाव के मद्देनजर में ये सारी चीजें सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जी जो नहीं पसंद करते हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर जगह, आस्तीन के सांप होते हैं, ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं, फिर उनको डैमेज कंट्रोल करते रहते हैं। ये चीज़ें करने के लिए हैं कुछ लोग। क्या सब उंगलियां बराबर तो नहीं होती हैं, सब में छोटा भेद है, सब तो फर्क। पर जो कह रहे हैं कि पानी वाली बात हो रही है, 5000 साल से नहीं पिलाया गया, तो वो तो अब फिर मुखर होकर फिर सड़कों पे दिखेंगे प्रोटेस्ट करते हुए कि देखो टाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं धोखा है हमारे साथ। उनको कैसे? क्या किसी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं फिर से प्याऊ बनाया जाए सवर्ण के लिए, दलित समाज के लिए? क्या छात्रावास अलग बनवाना चाहते हैं? क्या कैफेटेरिया अलग बनवाना चाहते हैं? क्या कैंटीन अलग बनवाना चाहते हैं? क्या आप कॉरिडोर अलग बनवाना चाहते हैं? क्या आप क्लासरूम अलग बनवाना चाहते हैं कि अलग अलग बनाइए, विभाजन कीजिए, डिवाइड एंड रूल कीजिए, इस तरह से ऐसा कीजिए? क्या ऐसा करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर किसी तरह से भी उचित नहीं है। ये हमारे समाज को तोड़ने का काम है, हमारे समाज को जोड़ना है, हमारे समाज की एकता अखंडता को बना के रखना है, सामाजिक समरसता को बना के रखना है, जिससे हमारा देश विकास करे। इससे ब्रेन ड्रेन होगा कि नहीं होगा? आपके बच्चे, क्या आप अपने, कोई माता पिता का, सब बच्चे लाडले होते हैं, कोई माता पिता यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे पे FIR कराने भेज देगा? ये लिखा है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। अब क्या होगा? मुकदमार्थ, शिक्षार्थ आइए मुकदमार्थ जाइए, केसार्थ जाइए, जेलार्थ जाइए, चार्जशीटार्थ जाइए, वकीलार्थ जाइए, सजायार्थ जाइए। इसका तो अर्थ क्या हुआ कि इस तरह से सजा हो, उनका जीवन चौपट हो। तो वो क्यों पढ़ेंगे? यहाँ माँ बाप से कहेंगे बापू पैसे दो, मैं तो बाहर पढ़ूंगा जाके। बापू प्यार में पैसे दे देंगे, वो चले जाएंगे पढ़ने, लेकिन फिर वहीं सेटल हो जाएंगे। फिर वो क्यों दिल्ली में पॉल्यूशन में आएंगे? फिर वो क्यों ट्रैफिक जाम में आएंगे? फिर वो क्यों बिहार के डूबते हुए गांव में आएंगे? फिर वो क्यों झारखंड छत्तीसगढ़ आएंगे? फिर तो वहीं सेटल हो जाएंगे। तो बच्चों का ब्रेन ड्रेन भी होगा और इकोनॉमी ड्रेन भी होगा। इससे आर्थिक रूप से भी ड्रेन होगा और वहाँ आर्थिक स्थिति के आधार पर भी वहाँ जाएंगे, जिससे कि हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए और भारत सरकार का जो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, सवर्ण समाज को आपने क्यों छोड़ा इसमें? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर कहा आपने, वन हेल्थ कही, कहाँ फिर उसने आपने तो सबको एक कर दिया। आपने तो वसुधैव कुटुंबकम को विस्तारित कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम कहाँ रह गया है? हम दुनिया को आप जोड़ने की बात करते हो, अब दुनिया में आगे जाने की बात कर रहे हो, और आपके पास
अपने छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए व्यवस्था नहीं है। बाहर की यूनिवर्सिटियां यहाँ नहीं आएंगी, फिर वहीं खोलेंगी। उन्हें पता चल गया है अब छात्र यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अब नेपाल खोल लो, अब रशिया खोल लो यूनिवर्सिटी, अब कहीं खोल लो। वहाँ तो ऐसा नहीं है। जातिगत हिंसा फैले ये समाज और देश के लिए गलत है। पर SC/ST एक्ट को भी बताया जा रहा है SC के इक्विवेलेंट है, तो वो रहेगा, ये ना रहने, इस पे भी कहा जा रहा है कि ये क्या दोगलापन है। और दूसरा उसको सशक्त इसी सरकार ने किया, SC/ST एक्ट में भी इन्होंने संशोधन किया, तो कैसे मतलब देखिए, दोगला रवैया नहीं है तो क्या है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हो, चाहे ट्रायल कोर्ट्स हो, लगातार आप लोग देख चुके हैं कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग होता है। बिहार जैसे राज्य में 206 लोगों पर, पूरे गांव पर ब्राह्मणों पर FIR दर्ज हो गई। इसे क्या कहना चाहेंगे आप? 6 महीने के बच्चे पर FIR दर्ज हो गई। कैसी बात आप कर रहे हैं? क्या दुरुपयोग नहीं है? क्या पूरा गांव का गांव जातिवादी हो गया? उन ब्राह्मणों पर FIR दर्ज करा दी जो ब्राह्मण उनकी शादियां करके लाए, जिनने बच्चों के डस्टॉन किए, जिन्होंने उनके यहाँ खुशहाली लाए, जिन्होंने 10वां 13वीं करके उनके परिवार के अंतिम संस्कार करवाए, उन पर भी FIR दर्ज हुई। इसे क्या कहेंगे? कई बार राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इस तरह के FIR दर्ज होती हैं, जिनकी वजह से ऐसे केस बनते हैं और हमारे देश में जातिगत वैमनस्यता फैलती है। अनिश्चित काल के तरह आप कह रहे हो, एक तरह से ये टल गया, तो अब कैसे, क्या इसमें आगे क्या? फिर जैसा आपने कहा कि सदन में ना पास हुआ है, ना कोई बहस हुई, तो किस तरह से कुछ होने की संभावना क्या है? कैसे? देखिए, सदन में हो, हमारे वहाँ सांसद होंगे, विधानसभा में हो, हमारे वहाँ विधायक होंगे, वो सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। कार्य होना चाहिए। हमारे जो जातिगत हिंसा है ये रुकनी चाहिए। FI आंदोलन होंगे। आपने देखा 8 मार्च को, आपने देखा 1 फरवरी को, आपने देखा 19 मार्च को। अगर ऐसे आंदोलन फिर होंगे तो फिर FIR दर्ज होंगी, झूठे केस रजिस्टर्ड होंगे, फिर क्या होगा? उसका अर्थ न्याय तो नहीं रहा ना। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल तो नहीं मिला ना। न्याय सबको होते हुए तो नहीं दिखा ना। इसीलिए डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जो हमारे याचिकाकर्ता हैं, उनकी याचिका पर आज सुनवाई हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बहुत अच्छी तरह सुन के, बहुत अच्छी तरह सारा कार्य करके सारा कुछ प्रोसेस कर दिया है और न्याय हुआ है और न्याय होते हुए दिखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आगे कहाँ क्या होता है, अभी आने वाला वक्त बताएगा। बाकी अभी फिलहाल के लिए ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या रखते हैं जो कमेंट कर